एवरीवन। कहते हैं ना, मेहनत का फल जो होता है ना, आज न कल जरूर मिलता है। हम एक एक रुपया पेट काट के अपनी सारी ख्वाहिशों को तोड़ तोड़ के और अपनी एक एक चीज़ को जमा करके कुछ चीज़ लेते हैं। और हम में इतनी इंसानियत है कि हम दूसरे को देखते हैं क्या वो फंसे हुए हैं तो हम उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। अपनी खुशी को त्याग के हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि जिसे हम अपना समझते हैं। पर आज के दौर में ना इंसान ऐसा है कि अपना मतलब निकल गया ना, तो जिसने उसे हाथ पकड़ाया ना, सबसे पहले वही हाथ काटता है। कहते हैं ना, जिस डाल पे बैठे रहते हैं सबसे पहला वही डाल को काटता है आड़ी से। आज के लोग ऐसे ही है। ये बात तो मैं बहुत पहले जान चुकी थी, बहुत पहले, और मैं जानती भी हूँ, मानती भी हूँ और समझती भी हूँ। बट मेरी इंसानियत है, अपना कर्म सब करे, मेरा जो धर्म है वो मैं करती हूँ। मैं किसी को, हाँ, पहले मुझ में एक गलती थी कि मैं किसी को आंख बंद करके विश्वास कर लेती थी और सभी का हेल्प करती थी, और जिसे अपना समझती थी ना, उसके लिए तो जान देने के लिए खड़ी हो जाती थी। बट अब मैं अगर किसी के लिए खड़ी होती हूँ, अभी भी मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ, सबको खड़ी होती हूँ, सबकी जगह पे जितना मेरे से हो सके। बट हाँ, उतना ही मैं खड़ी होती हूँ जितना अगर वो बेईमानी कर ले या कुछ कर ले ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले मेरी आदत क्या थी पता है? पहले मेरी आदत थी, अगर मेरे पास 10 रुपया है ना और किसी ने मुझसे 10 रुपया मांगा तो मैं पूरा दे दूँगी। 11 भी मांगा ना तो मैं एक कर्जा लेके दे दूँगी। मैं खुद के लिए नहीं सोचती थी, बट मुझे विश्वास होता था कि सामने वाला भी मुझे दे देगा। बट अब मुझ में ऐसी चेंजेस आई है कि अगर मेरे पास 10 रुपया है ना और कोई मुझसे 10 रुपया मांगता है ना, तो मैं उसको 1 रुपया दे देती हूँ खुशी खुशी। और वो इसलिए देती हूँ, और उसको देने के टाइम पे ही बोल के दे देती हूँ कि देख भाई, तेरे को दे रही हूँ, तेरी ईमान होगी, इंसानियत होगी तो दे देना, ये तेरी ईमान, नहीं तो तुझे इस जन्म से लेके अगले जन्म तक तो चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि बेटा, ये मेरा मेहनत का फल है। मैंने मेहनत करके एक एक रुपया कमाया है, और मेरा तू लेके जाएगा, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म तो चुकाना ही पड़ेगा। तो ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू इस जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले मैं क्या करती थी ना, मेरी क्या बेवकूफ़ी थी कि मेरे पास 10 रुपया है, किसी ने मांगा मुझसे 20 रुपया, तो मैं 10 रुपया कर्जा लेके उसे देती थी। समझो, मेरा तो गया पूरा, साथ में मेरे ऊपर बर्डन भी हो गया डबल। उस सिचुएशन से भी मैं गुजर चुकी हूँ, और जब उस सिचुएशन से गुजरी ना, उसके बाद ही मुझे ये समझ में आया कि किसी को अगर हेल्प भी करो तो उतना ही करना जितना कि अगर वो ना भी देना तो फ़र्क ना पड़े। और वैसे भी किसी को अगर हेल्प करो तो उसकी औकात देख के कि वो उसकी औकात क्या है, ये भी बात सही है। अगर उसकी औकात 10 रुपये की है ना, तो ही उसे 5 रुपया दो। पहले मैं ऐसी बेवकूफ़ थी ना, जिसकी औकात 4 आने की नहीं थी, उस पर मैं लाखों उड़ा देने वाली थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, सामने वाला इंसान है, वो अच्छा रहे, और मुझे ऐसा लगता था कि जब उसके पास होगा तो वो मुझे दे ही देगा। मतलब इतना विश्वास था। बट अब मैं तो, कितना भी मेरा क्लोज हो, मेरा फैमिली ही क्यों ना हो, मेरा सगे वाले ही क्यों ना हो, उसको भी मैं जब 10 रुपये देती हूँ ना, जब मेरे पास 1000 रुपया होता है, तो मैं यही सोच के देती हूँ कि ले भाई, तुझे दिया, दान किया, ये तेरी नीयत है कि तू मुझे देगा या नहीं देगा। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये बात ज़रूर याद रखना कि किसी को भी, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो 10, 20, 100 रुपये से ज़्यादा मत देना। क्योंकि अगर वो तुम्हें ना भी लौटाए ना, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी औकात आपको नज़र में आ जाएगी, समझ में। नहीं तो आपके पास अगर 1000 रुपये है और आपने उसे 1000 रुपये दे दिया तो वो नहीं देगा। आप तो उसे पहचान ही लोगे, लेकिन आप भी बर्बाद हो जाओगे ना। इसीलिए ये बातें सभी को ज़रूर सोच समझ के करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का कोई परपंच नहीं था, कुछ मतलब नहीं था, बस ऐसे ही मूड हुआ और मैं बना ली। और वैसे भी जो जो मेरा 1 रुपया भी खाया है ना, चाहे वो लाखों में खाया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों के 10-10 लाख मेरा खा के बैठा है।
तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी, इस जन्म में नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में आके मेरे घर का डॉगी, कुत्ता या कुछ ना कुछ बन के तुझे चुकाना तो पड़ेगा बच्चा, जाएगा कहाँ। बट मुझे अफसोस इस बात का होगा कि मुझे फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। बट मैं राधा रानी से एक ही दया मांगती हूँ, एक ही कृपा मांगती हूँ और एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरा जो भी लेन देन है जिससे भी है इसी जन्म में ख़त्म हो जाए, अगला जन्म मुझे मत देना राधा रानी, अपने चरणों में मुझे जगह दे देना, मैं आपकी दासी बन के रहूँ, बट लेन देन मेरा इसी जन्म का ख़त्म कर देना। जो मेरा लिया है उसकी नीयत बना देना कि वो मेरा रिटर्न कर दे। और मैंने अगर किसी का 1 रुपया लिया है तो मैं उसको सबको दे दूँ, जितना मुझे अगर याद नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि मैं उसे दे दूँ, क्योंकि मैंने किसी का 1 रुपया लिया ही नहीं है, रियलिटी तो ये है। बट जिससे भी मैंने लिया है तो मैं सामने से देती हूँ, पहले से मेरी आदत है, मैं किसी का 1 रुपया लेती नहीं हूँ, अपना दे देती हूँ। और ये आदत मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया था कि किसी का भला हो सके तो कर देना, बट बुरा सोचना भी नहीं। तो मेरे से होता है तो करती हूँ, नहीं होता है तो नहीं करती हूँ, बट बुरा मैं सोचती भी नहीं। हाँ, अपना भला हमेशा सोचती हूँ और हर किसी को अपना भला सोचना ही चाहिए। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।